दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सुपर एजेंट कुर्कवाणी का प्रण। ये कुर्कवाणी कॉमिक्स है और फन्नी कॉमिक्स है, पढ़ते हैं इसको। एक दिन सुनो मोटू, मैं रामनगर जा रहा हूँ और हो सकता है शाम तक ही लौटूं। अतः तब तक के लिए ऑफिस का काम तुम्हें ही संभालना है। यानी समझ लो कि शाम तक के लिए तुम ही इस डिटेक्टिव एजेंसी के चीफ हो। ध्यान दे, तुम्हें हर आने वाले क्लाइंट को समझदारी के साथ डील करना है। कोई भी क्लाइंट वापस नहीं जाना चाहिए और यह भी नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट वापस न जाए, इसलिए तुम उसका केस मुफ्त में ले लो। क्या बात करते हो बंड भैया, क्या मैं मनमौजी से भी गया गुजरा हूँ? वो अरे यार, तू क्यों नाराज हो रहा है? मैं तो अपने साथ साथ तेरी भी प्रशंसा कर रहा था। हाँ तो बॉन्ड भैया, ऑफिस का जिम्मा मुझ पर छोड़, तुम निश्चिंत होकर अपने काम पर जाओ और लौट कर तुम देखोगे कि एक ही दिन में मैंने कितने क्लाइंटों को तीर मारा है। मेरा मतलब है कि कितने क्लाइंटों को डील किया है। गुड। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट बॉन्ड भैया, अब क्या अमर दूध पीछे से क्यों टोक दिया? भैया खर्चा पानी देकर जाना तो तुम भूल ही गए। ओह, इस कमबख्त को खर्चे पानी का ध्यान भी इसी वक्त आना था। काश मेरे जाने के बाद ध्यान आ जाता। 2,000 रुपये रख लो, तुम्हारे और मनमौजी के लिए शाम तक काफी रहेंगे। क्या सिर्फ 2 रुपए? अरे तो क्या खर्चे पानी के लिए 100 रुपए की जरूरत होती है? लेकिन बॉन्ड भैया, 2 रुपए में तो 2 वक्त की चाय भी नहीं आती। अरे कल से पैदल मेरे मोटू भाई, भला तुम्हें चाय पीने की क्या जरूरत है? ऑफिस में दूध, चीनी और कॉफी मौजूद है। खूब तबीयत से खुद कॉफी पीना और मनमौजी को भी पिलाना। मेरे पैरे, या 2 रुपए तो मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट और लंच के लिए दिए हैं। सुनो, इन 2 रुपए के तुम चने खरीद लेना, उससे तुम्हारा नाश्ता भी हो जाएगा और लंच भी। और मनमौजी को क्या मैं घास खिलाऊंगा? अरे उसे घास खिलाने की क्या जरूरत है? चने तुम डकारना और छिलके उसे चरा देना। भाई क्यों मनमौजी? कू कू कू। और इससे पहले कि मोटू कुर्कवाणी को पुनः रोकता, वह ऑफिस की सीढ़ियां उतर गया। 2 रुपए के चने खरीदूं, चने खुद खाऊं और छिलके मनमौजी को खिलाऊं। वाह बॉन्ड भैया, तुमने भी मुझे एक इंसान से घोड़ा बनाया है। जब कुर्कवाणी मोटू की नजरों से उजल हो गया। कोई बात नहीं बॉन्ड भैया, मैं अभी तुमसे कोई कम अक्लमंद नहीं हूँ। अपने खाने पीने के पैसे मैं आने वाले क्लाइंटों से खुद ही बना लूंगा। आखिर अब मैं यहाँ का चीफ जासूस हूँ। तुमने सुना मनमौजी, चीफ के आदेश देकर गए हैं, यानी अब से शाम तक मैं तुम्हारा बॉस रहूंगा और तुम मेरे असिस्टेंट, समझ गए ना? वो अरे बाप रे, या तो मुझे अपना बॉस मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो अरे मेरे बाप, मुझे माफ कर, भूल हो गई मुझसे जो मैं तुझे असिस्टेंट कहा। भाई असल में तुम मेरे बॉस हो और मैं तुम्हारा असिस्टेंट। अब तो चुप हो जा। और मनोज वास्तव में खामोश हो गया। उधर कुर्बान अपनी अनोखी फटफटिया पर सवार रामनगर की ओर उड़ा चला जा रहा था। आवारा हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। एक सुनसान चौराहे पर चीं चीं चीं। अरे बाप रे, ये कौन बेवकूफ है? वो बाल बाल बचा, वरना इन्होंने तो एक्सीडेंट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ए भाई, ये रास्ता क्यों रोक दिया? अपनी भी गाड़ी आगे पीछे करो, मुझे जरा जल्दी है। 1 मिनट। अगले पल चारों कारों से एक एक व्यक्ति निकलकर कुर्बान की ओर बढ़ा है। शकल सूरत से तो ये कोई अच्छे इंसान प्रतीत नहीं होते। कहीं ये कोई घपला तो नहीं करना चाहते हैं? क्यों मिस्टर, क्या बात है? ये आप लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर क्यों लिया? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या आप कुर्बान है? वाह, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं ही हिंदुस्तान का विख्यात सुपर एजेंट कुर्कवांड हूँ। अरे दोस्तों, हिंदुस्तान के तमाम अखबारों में मेरे मान कारनामों की मेरी फोटो के साथ इतनी खबरें छपी हैं कि बच्चा बच्चा तक मुझे पहचानने लगा है। कहिए आप लोगों को मुझसे क्या काम है? तुरंत उन चारों ने अपने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल लिए। इस हरकत का क्या मतलब? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? यदि आप लोग सड़क छाप लुटे रहे हैं तो यकीन मानिए मेरी जेब में भीख में देने के लिए इकन्नी भी नहीं है। और हाँ, कुछ देर पहले जेब में 2 रुपए जरूर थे, लेकिन मैं अपने चेलों को नाश्ते पानी के लिए दे आया हूँ। हमारे हाथों में साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर है बच्चे। यदि ज्यादा चूच पड़की तो किसी को भी न तो तुम्हारी चीख सुनाई देगी, न इन गोलियों की आवाज। अरे बाप रे, तो कोई इंसानों के शिकारी जान पड़ते हैं। भाइयों, आप लोग कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चुपचाप मोटरसाइकिल से उतरकर पीली कार में बैठ जाओ।
यह तो सरासर गैर कानूनी काम है। आप लोग मेरा अपहरण क्यों करना चाहते हैं? क्या बिगाड़ा मैंने आप लोगों का? प्रश्न मत करो, चुपचाप हमारी आज्ञा का पालन करो। लेकिन आप लोग मुझे अपहरण करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? जहां ले जाएंगे वहीं तुम्हारे तमाम प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाएगा। मजबूरी थी अतः, पता नहीं है मैं अचानक किस मुसीबत में फंस गया। कम वक्तों ने मुझे रिवॉल्वर तक नहीं निकालने दिया। सुनो, तुम इसकी मोटरसाइकिल को पास की झाड़ियों में छुपा दो, उसके बाद अड्डे पर पहुंचाना। ओके। और कुछ देर बाद इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो ताकि ये रास्ता न देख सके। ठीक है। कुर्बान की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। कमबख्त बहुत ही चालाक और चुस्त है। खैर, मौका आने पर निपटूंगा इनसे। लगभग आधे घंटे के सफर के पश्चात तीनों कारें 2 मंजिले एक मकान की 4 दीवारी के भीतर प्रविष्ट हुई। कार की गति अत्यंत धीमी हो गई। इसका मतलब है इनका अड्डा आ गया है। चलो नीचे उतरो। क्या तुम लोगों का कब्रिस्तान आ गया है? तड़ाक। उफ, ज्यादा चुबान चलाई तो उखाड़ दी जाएगी। ध्यान रखना लड़के, यदि तुमने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो वक्त से पहले अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। असंभव, मेरी किस्मत में अकेले मरना नहीं लिखा है। बेटा जरा भीतर चलो, फिर तुम्हारी सारी दिलेरी सीने में कैद होकर रह जाएगी। बस किसी तरह एक मौका हाथ लग जाए, फिर इन उल्लू के पट्टों को बताऊंगा कि वक्त से पहले कौन मरता है। उस मकान के भीतर एक लंबे चौड़े हॉल में। हा हा हा, वेलकम मिस्टर क्रुकमान, तुम्हें आज अपने सामने देखकर जिंगारू को अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अरे यह तो दुनिया का कुख्यात अपराधी जिंगारू है, लेकिन यह शैतान का बच्चा हमारे देश में कहां से आ गया? इस पर तो पूरे विश्व में कत्ल, डकैती, अपहरण और बलात्कार के सैकड़ों हजारों मुकदमे चल रहे हैं। लगभग हर देश को इसकी तलाश है और हर देश की सरकार ने इस पर लाखों रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। कुछ महापुर अखबारों में छपा था कि हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है, परंतु यह तो जिंदा है। और आज ये हमारे देश में क्या चक्कर चलाने आया है? यह हमारे देश में क्या सोचने लगे मिस्टर क्रुकबॉन्ड, चेल ऑफ जेम्स बॉन्ड? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था प्यारे नटे मोटू। अंदाजा लगा रहा था कि तुम इस बार हमारे देश में क्या करने आए हो। हा हा हा, अपने आप को हमारे सामने पाकर भी क्या तुम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो कि हम तुम्हारे देश में क्या कर रहे हैं? खैर, मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि इस बार मैं तुम्हारे देश में कत्लेआम मचाने आया हूँ और अपने मिशन की शुरुआत मैंने तुम्हारे व कुछ बच्चों के अपहरण से की है। क्या मतलब? मेरे अपहरण से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? हा हा हा, हम तुम्हारे बाप से तुम्हारी फिरौती मांगेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए। मुझे विश्वास है इतनी छोटी सी रकम तुम्हारा बाप हमें आसानी से दे देगा, और अगर वह नहीं भी देगा तो तुम्हारी सरकार देगी। हा हा हा, आखिर तुमको छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं, पूरे वर्ल्ड फेम के सुपर जासूस हो। यार नाटू, तुम तो बिल्कुल गधे जैसी बात कर रहे हो। या तो इतिहास में कभी न पढ़ा और न ही सुना कि किसी जासूस का अपहरण कर उसकी फिरौती मांगी गई हो। यह गजब तो पहली बार मैं ही करूंगा। हा हा हा, कल का दिन हिंदुस्तान के लिए कितना आश्चर्यजनक व हंगामापूर्ण होगा जब लोगों को व पुलिस को यह पता चलेगा कि उनके चहेते सुपर एजेंट कुर्कवान का अपहरण कर लिया गया है और उसकी फिरौती में 5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। और यदि मेरे पिता या सरकार ने तुम्हारी मुराद पूरी न की तो शुरू होगा कत्लेआम व लूटपाट का लंबा सिलसिला। सबसे पहले मैं उन बच्चों का कत्ल करूंगा जिनका अपहरण मैंने तुम्हारे साथ साथ आज ही कराया है, ताकि तुम्हारी सरकार को इस बात का विश्वास हो जाए कि मैं मात्र कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। लेकिन मात्र 5 लाख जैसी छोटी सी रकम से तुम्हारा क्या भला होगा? तुम ठीक कहते हो, बेशक इतनी मामूली सी रकम से मेरा भला नहीं होगा, परंतु तुम्हारी सरकार के साथ साथ जनता में भय जरूर फैल जाएगा, जिससे आगे भविष्य में मेरी हर बात तुरंत मानी जाएगी और मुझे अपनी योजना को पूर्ण करने में आसानी होगी। यह शैतान का बच्चा तो हमारे देश में बहुत भयानक इरादा लेकर आया है। यदि इसने जैसा कहा वैसा किया तो पूरे देश में कानून और व्यवस्था भंग हो जाएगी, वैद्य का खून खराब होगा और पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। हा, क्यों, क्या घबरा गए मिस्टर कुरुपंड? अरे प्यारे नाटू उस्ताद, तुम्हारा इरादा जानकर तो स्वयं यमराज भी घबरा गए होंगे, फिर भला मैं क्या चीज हूँ? कह रहे एक बात बताओ, यदि मेरे पिता या सरकार ने तुम्हें मेरी फिरौती में 5 लाख रुपए दे दिए तो फिर तुम क्या करोगे? क्या अपना इरादा त्याग कर हमारा देश छोड़ जाओगे? हा, तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो मिस्टर जासूस। अरे भाई, मैं यहाँ झक मारने नहीं बल्कि इंसान मारने आया हूँ। सुनो, यदि तुम्हारे पिता या सरकार ने मुझे फिरौती में 5 लाख रुपए दे दिए तो मैं उन रुपयों में तुम्हारी अपहरण किए गए अन्य 5 बच्चों की चिता जला दूंगा।
हाँ हाँ, आखिर तुम इन देश की महान हस्ती हो, इसलिए तुम्हारी मौत भी शानदार होनी चाहिए। कोई माँ, हाथी का बच्चा तो साक्षात राक्षस है, यानी यह कत्लेआम मचा कर ही रहेगा। कुछ सोचने के बाद, देखो भाई नाटू उस्ताद, यदि तुम मेरे देश में कत्लेआम न मचाओ और यहाँ से चुपचाप जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हें उपहार में अपनी सुपर कार दे सकता हूँ, और तुम्हें उसकी कीमत अच्छी तरह मालूम है। हाँ हाँ हाँ, उसकी कीमत मुझे अच्छी तरह से मालूम है प्यारे जासूस, इसलिए तो आजाद उसे भी उठवाकर इस देश से बाहर भेज दिया जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे झूठ बोलने या गप मारने की आदत नहीं मिस्टर बॉन्ड। तुम्हारी सुपर कार आज रात ही हमारी हो जाएगी। हाय सत्यानाश हो जाए इसका मक्का, यानी मरने से पहले मुझे अपनी सुपर कार से भी हाथ धोने पड़ेंगे। जोरा, और जाके तुम दोनों इसकी अच्छी तरह से तलाशी लो, उसके बाद इसे भी रूम नंबर 4 में बच्चों के साथ बंद कर दो। ध्यान रहे इसकी निगरानी और देखभाल में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, वरना आप निश्चिंत रहिए बॉस, बिना आपकी इजाजत के अब इसकी रूह भी इस इमारत से बाहर नहीं जा पाएगी। अच्छा मिस्टर बॉन्ड, फिर मुलाकात होगी। इस समय मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए चलता हूँ, गुड बाय। हा हा हा। अपने बॉस के जाने के पश्चात जाकिर और जोरा ने कुर्कबांड की अच्छी तरह से तलाशी ली और रिवॉल्वर समेत घड़ी, ट्रांसमीटर व उसके अन्य गुप्त हथियार अपने कब्जे में कर लिए। तत्पश्चात उसे रूम नंबर 4 में डाल दिया गया। शैतान का बच्चा इन मासूमों के साथ कितना बड़ा अत्याचार कर रहा है। कैसे रक्षा करूं मैं इनकी? मेरे साथ साथ इनकी मौत भी निश्चित है। क्या मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? क्या बेबस चूहे की तरह इनकी मौत का तमाशा पर देखता रहूंगा? नहीं नहीं, मैं अपने जीते जी इनका बाली बाका नहीं होने दूंगा। काश मैं किसी तरह सुपर कार्स के मिस्टर होल्डोल से संपर्क कर पाता। इन कम वक्तों ने तो तलाशी में मेरा कंप्यूटर भी अपने कब्जे में कर लिया है। खैर, फिर भी मुझे जो कुछ बन पड़ेगा मैं करूंगा। चुप हो जाओ मेरे नन्हे मुन्ने भाई बहनों। कुरपंड की आवाज सुनते पांचों बच्चे सहम कर चुप हो गए। मुझे घबराने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरे नन्हे मुन्ने, मैं तुम्हारा भैया कुरपंड हूँ। क्या कहा? बॉन्ड भैया है? हाँ मेरे नन्हे मुन्नो, मैं तुम्हारा बॉन्ड भैया हूँ और तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाने के लिए आया हूँ। आहा, हमें उन राक्षसों से बचा लीजिए बॉन्ड भैया। हमें वे राक्षस बहुत मारते हैं भैया, हमें पेट भरकर खाना भी नहीं देते। हमें मम्मी डैडी की बहुत याद आ रही है अंकल, हमें यहाँ से ले चलिए प्लीज। अब मैं आ गया हूँ नन्हे मुन्ना, इसलिए तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिन्होंने तुम पर अत्याचार किया मैं उन राक्षसों का नाश करके रहूंगा। तुम लोग धीरज रखो और मौके का इंतजार करो। तभी लो खाना खा लो। नहीं, हमें गंदा खाना नहीं खाएंगे। हाँ, इसमें से मरे हुए चूहे जैसी बदबू आती है। तो ठीक, हम खाना वापस लिए जाते हैं। मरो भूखे। अरे यारो ठहरो, तुम भी यार बच्चों जैसी जिद करते हो। भोजन यहीं रख दो और जाओ, मैं इन्हें भोजन करा दूंगा। भोजन वहीं रखकर जब वे व्यक्ति वहां से चले गए। अंकल, हम यह भोजन नहीं करेंगे, 2 दिन से हम ऐसा ही भोजन कर रहे हैं। अब तो हमें इसे देखते ही के होने लगती है कि उल्टी पड़ने लगती है इनको। हाँ अंकल, आप भी यह भोजन मत करिएगा वरना आप बीमार हो जाएंगे। देखो मेरे नन्हे मुन्ना, भोजन से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कुछ ना कुछ पेट में डाल लो, तभी तो हम सब मिलकर यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोच सकेंगे और दुश्मनों का सफाया कर सकेंगे। लेकिन अंकल, जिद मत करो मेरे दोस्तों, भोजन कर लो। यह भोजन जैसा भी हो, यह तो तय है कि इसमें जहर नहीं है। कुरपॉन्ड की बात में कुछ ऐसा जादू था कि फिर उन बच्चों ने कोई जिद नहीं की और सब मिलकर भोजन करने बैठ गए। उसी शाम आंटी, बॉन्ड भैया घर आ गए? नहीं तो क्यों, क्या बात है? वह तो तेरे साथ ही घर से निकला था। जरूर कोई घपला मालूम होता है बॉन्ड भैया। ऑफिस भी नहीं लौटे और घर भी नहीं आए और न ही उनका कोई मैसेज आया है। क्या बात है मोटू बेटा, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बात वो कोई खास नहीं आंटी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि जब बॉन्ड भैया वादे के मुताबिक वापस नहीं लौटे हैं। सुनकर बॉन्ड की माँ भी चिंतित हो उठी। आखिर अनोखे को रामनगर जाने की क्या सूझी? क्या काम पड़ गया था उसे? यह तो भैया ने नहीं बताया था आंटी। कहकर मोटू ने अपनी बुआ को सारी बात बता दी। लेकिन आप चिंता नहीं कीजिए आंटी, बॉन्ड भैया बातें ही होंगे। भगवान जाने तुम दोनों दिन भर क्या करते रहते हो। कहकर माँ किचन की ओर चली गई। लेकिन जब बॉन्ड काफी रात गए देर तक नहीं लौटा। सुनते हो जी, अपना अनोखे अभी तक नहीं लौटा, न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। अपनी धड़कनें बंद करो और आराम से सो जाओ।
आप तो पत्थर दिल दिल इंसान है कि अपने इकलौते बेटे में से आपको जरा भी मोहब्बत नहीं। उस पागल से प्यार रखकर मैं दुनिया में अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहता। वह आवारा जरूर सुबह तक लौट आएगा, फिर मैं उसकी खबर लूंगा। फिलहाल तुम चुपचाप सो जाओ। खर्र खर्र। हे ईश्वर, किस निष्ठुर निर्मोही व पत्थर दिल इंसान से पाला पड़ा है। पता नहीं मेरे लाडले पर क्या बीतरी होगी, जबकि आराम से खराटे भर रहे हैं। फिर वह भी करवट बदल कर सो गई। उधर मोटू की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आखिर बॉन्ड भैया अभी तक लौटे क्यों नहीं? ऐसा क्या काम पड़ गया उन्हें रामनगर में? ऐसा पहली बार हो रहा है जब वे रात भर घर से बाहर रहे हैं। तभी वो अरे यह तो मनोज जी के भोगने की आवाज है। तो क्या बॉन्ड भैया लौट आए हैं? वो लेकिन बॉन्ड भैया को देखकर तो मनोज जी आज तक नहीं भोगा। फिर क्या बात हो सकती है? चलकर देखना चाहिए। टॉर्च जलाकर मोटू बाहर की ओर चल पड़ा। किसी भी खतरे से निपटने के लिए मुझे सावधान रहना होगा। बॉन्ड भैया के अनुसार सफल जासूस का सर्वप्रथम यही काम होना चाहिए। वो भोगने की आवाज गैराज की ओर से आ रही है। हे भगवान, कहीं कोई यहाँ सुपर कार को उड़ाने के चक्कर में तो नहीं आया कुछ आगे बढ़ने पर? अरे बाप रे, भूत! वो ठीक तो विद्रोह हाय, मर गया। क्या रहा, बेहोश कर दिया। शाबाश, वरना उस साले कुत्ते ने तो सारा काम खराब कर दिया होता। अब देर न करे, चलो और सुपर कार को गाड़ी में लेकर जल्दी से यहाँ से निकल चलो। ओके। क्या वे रहस्यमय भूत प्रेत सुपर कार को उड़ा कर ले जाने सफल हो उसके? क्या कुर्कवांड जिंगारू कैसे निकल पाने में सफल हुआ? जिंगारू की भयानक योजना सफल हुई? क्या बाद में कत्लेआम हुआ? क्या कुर्कवांड अपने बच्चों को बचा सका? और मोटू और मनमोहन जी ने होश में आने के बाद क्या गुल खिलाई? तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट है कुर्कवांड और प्रलयंकारी जिंगारू। तो इसको मैं कल पढ़ूंगा। और अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कॉमिक्स यहाँ पर लाता रहूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।